हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है। अब एक चीज़ मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सब की सिचुएशन अलग है। कोई पहले से है आपके पर्सन और आप साथ में, और थर्ड पार्टी बाद में आई है, तो किन्हीं के केस में आपके पर्सन किसी और के साथ पहले से होंगे, कमिटेड या नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में या मैरिज सिचुएशन में। मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगी, और आप बाद में आए होंगे। तो इसका मतलब है कि सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो देखिए, ये कार्ड आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, और ये जो है ये थर्ड पार्टी के लिए है। मैं दोनों रीडिंग करूंगी। आप देखिए कि आपके सिचुएशन से कौन सी सिचुएशन मैच होती है। अगर इससे मैच होती है तो आप समझ लीजिए थर्ड पार्टी की रीडिंग है। अगर आपकी और आपके पर्सन की सिचुएशन इससे मैच होती है तो आप समझ लीजिएगा थर्ड पार्टी की ये रीडिंग है। वैसे मैंने जो इंटेंशन डाला है वो ये डाला है कि ये कार्ड, ये जो डेक है ये आप लोगों के लिए है, व्यूअर्स के लिए, और ये डेक जो है ये थर्ड पार्टी के लिए है। ठीक है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। चलिए, रीडिंग हम शुरू करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन को लेके। वो दोनों एक दूसरे के लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, उन दोनों की क्या सिचुएशन है। पास्ट में नहीं जाएंगे, रीडिंग बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम करंट की सिचुएशन से देखेंगे कि अभी इस वक्त उन दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है, वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी डिवाइन। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो सिचुएशन है बहुत समय से अच्छी नहीं चल रही है। उन दोनों का जो विश्वास है एक दूसरे के ऊपर में, उन दोनों का जो संबंध था उस संबंध में अड़चने हैं। उस संबंध में कुछ ऐसा है जिससे कि उन दोनों को जिससे कि उन दोनों को लगता है कि कोई भी एकदम से एक दूसरे की तरफ किसी को माफ करना या रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना, या अगर सेपरेशन की सिचुएशन है जिन लोगों के बीच में, या नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो जजमेंटल हो जाना अच्छा नहीं रहेगा। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी वो दोनों ही थोड़ी कम बातचीत करते हैं, अपने मतलब से मतलब ज़्यादा रखते हैं। जैसे अपने काम किया, अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पर देखा, अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई में लगे रहे। लेकिन अभी उन दोनों में पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, जैसे दोनों थोड़े टायर्ड से हो गए हैं इस रिश्ते को लेके। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या चाहिए। हालांकि मन है दोनों का कि थोड़ी डेटिंग की जाए, थोड़े और एफर्ट किए जाए, थोड़े और अच्छे से बातचीत की जाए, थोड़ी रोमांटिक टॉक्स की जाए, थोड़े रोमांटिक इनकाउंटर हो उन दोनों के बीच में और जैसे डेट पे गए उस तरह की चीजें मैं बता रही हूँ। तो वो चीजें मन में है, लेकिन उस चीज को आगे कैसे बढ़ाना है, ये चीज ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये सिचुएशन है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। दोनों ही परेशान है, काफी परेशान है, और किसी किसी के लिए तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन टच में नहीं है। थोड़े लंबे समय से वो लोग टच में नहीं है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों अपने अपने काम में, अपने अपने सक्सेस, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में, अपनी अर्निंग को और ज्यादा अच्छे करने में, अपने काम में, अपने बिजनेस में बिजी है। तो इस वजह से भी दोनों नहीं साथ हो पा रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आप कहोगे ना कि 9 ऑफ कप्स है तो वो लोग साथ में रहेंगे। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी के जो यहाँ पे 3 कार्ड्स है वो उन दोनों के बीच में एक मुश्किलों को बता रहे हैं, संघर्ष को बता रहे हैं, और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से, वो मैं अभी जो बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड अभी देखा था। तो उन दोनों में भी कोई ऐसी चीज रही है पास्ट में जो पहले उन दोनों को करीब तो लाई, पहले उन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो किया, लेकिन बाद में किसी तीसरे की वजह से या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो भी उन दोनों का भी चल रहा है, उसकी सिचुएशन यही है। तो यही कार्ड आया था, इसलिए मैंने बोला कि पास्ट में ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को मे भी लगा कि थर्ड पार्टी ने उनको चीट किया है, और थर्ड पार्टी को लगा कि आपके पर्सन ने उसको चीट किया है।
ये चीज़ आपके पर्सन की तरफ से तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैं देख रही हूँ। जैसे आपके पर्सन जो है किसी के कहने में आ गए और उसने थर्ड पार्टी को जो है वो अपने से दूर किया। कई ऐसे सारे आपके जो पर्सन हैं उनमें से कोई-कोई जो है वो थर्ड पार्टी के साथ कभी भी एज़ अ पार्टनर रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं। ये मुझे कुछ लोगों के लिए फीलिंग आई है। अगर उन दोनों का कुछ रोमांटिक रहा भी है संबंध उस तरीके से, वो बहुत कम रहा है। मेबी किसी के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस बार से इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा उन लोगों की कोई रोमांटिक मीटिंग्स नहीं हुई हैं। कुछ ना कुछ अड़चनें उन दोनों के बीच में चलती ही रही हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्टी की और अलग से उसकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए। तो आपके पर्सन अभी जो भी उन दोनों के बीच में हुआ है, उस चीज़ से अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा है। जैसे दुःख हुआ, आपके पर्सन को लगा कि शायद थर्ड पार्टी उनको बदनाम करती है या आपके पर्सन को लगा कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और है, इस तरीके का। कुछ तो ओरिजिनल चीज़ें रही हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। ऑलराइट? हुँ। देख लीजिए आप लोगों से सिचुएशन जैसे मैच करती है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस सिचुएशन से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। हो सकता है कि आपके पर्सन और ये जो भी हैं, ये दोनों आपस में मैरिड हो सकते हैं। तो मैं देखिए उस रिलेशनशिप पे अभी नहीं जा रही हूँ कि उन दोनों का क्या संबंध है, उसे रीडिंग ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगे। मैं बस अभी ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही अपने-अपने काम में लगे हुए हैं, अपने-अपने ज़िम्मेदारियों पे फ़ोकस्ड है और ज़्यादा विश्वास नहीं है उन दोनों को कि वो दोनों एक हो ही जाएँगे। मुश्किलें ज़्यादा हावी हैं उन दोनों के ऊपर में और मुश्किलों से आपके पर्सन भी डर रहे हैं और उन मुश्किलों से आपकी ये जो थर्ड पार्टी है, ये भी डर रही है। इसको लगता है कि जब पहले ही रिश्ता इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में रहा है और पहले ही विश्वास की कमी रही है, पहले ही लगता है कि सही नहीं बोला गया है, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है और पता नहीं क्यों तीसरे लोग भी क्योंकि यहाँ पे भी ना कोई तीसरे पर्सन की एनर्जी, यहाँ पे भी किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी आई है। तो इसलिए भी लगता है कि जब पास्ट में कोई तीसरा बीच में आ सकता है, तो क्या इन फ्यूचर कोई तीसरा बीच में आके इन दोनों के रिश्ते को खराब नहीं कर सकता है? अगर कोई एक कान का कच्चा है, अगर कोई एक आमने-सामने बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करता है और दूसरों के कहने पे जाता है या मज़ाक बनाता है किसी का, तो ये कैसा रिश्ता है? तो विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है? चलिए देखते हैं आप अलग से कि थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं वो आपके पर्सन की भी फीलिंग्स हो सकती है। एनर्जीज़ है ना वो कुछ-कुछ तो इधर आएगी क्योंकि उनकी रीडिंग कर रहे हैं, आपके भी बीच में आ सकती है। थर्ड पार्टी अपने आप को, अपने लाइफ को एक अच्छे मकाम पे ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी को ऐसा फ़ील होता है कि आपके पर्सन ने उसको धोखा दिया है और अब वो कभी भी विश्वास नहीं कर पाएगी या नहीं कर पा रही है। तो उसको लगता है कि उसका जो कर्म है, वो शायद ऐसा था कि वो इस व्यक्ति से मिली, आपके पर्सन से मिली और मैं अभी थर्ड पार्टी को एक फीमेल मान के चल रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी में मान के चल रही हूँ, ठीक है? तो उसको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन उसकी लाइफ से निकल गए, तब जाके थर्ड पार्टी के लाइफ में उसका जो जीवन है वो सुधरेगा और वो इसको पास्ट बर्थ का कर्मा भी मानने लग गई है। उसको लगता है कि शायद इसका और आपके पर्सन का जो रिश्ता है वो यहीं तक होना था, इसके आगे उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि किसी पास्ट बर्थ के कर्म के कारण मे बी वो दोनों कभी पास्ट बर्थ में पार्टनर्स रहे हों, हस्बैंड वाइफ रहे हों या कोई ऐसा रिश्ता रहा था, बड़े अच्छे दोस्त रहे होंगे। लेकिन थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि उसने चीट किया होगा पास्ट बर्थ में, पिछले जन्म में कभी, किसी पिछले जन्म में आपके पर्सन को, तो इसलिए आपके पर्सन इस बार ये जो व्यक्ति है ये थर्ड पार्टी को चीट कर रहा है। ऐसा थर्ड पार्टी का मानना है, वो इसको एक पास्ट बर्थ का कनेक्शन मान रही है, कार्मिक भी मान रही होगी, लेकिन उस वो ज़्यादा ब्लेम आपके पर्सन पे नहीं कर रही है। ओके? तो उसको ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति उसकी लाइफ से चला जाए, तब पता नहीं क्यों जैसे एक क्लियर हो जाएगा, उसकी लाइफ ना क्लियर हो जाएगी और उसको अम, जैसे उसको छुट्टी मिल जाएगी, उसका कर्मा क्लियर हो जाएगा।
ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कर्मों वाली बात, क्योंकि मुझे 888 की एनर्जी आई थी और साथ ही मुझे लवर्स का भी कार्ड दिखा था। तो ये पास्ट बर्थ का उन लोगों का ऐसा कर्म है जो उन लोगों को साथ में लाया है, जो उन दोनों का अट्रैक्शन हुआ था। लेकिन एक चीज और है, आप ये जो थर्ड पार्टी है इसको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति उसको पसंद तो करता है, ये व्यक्ति प्यार तो है, और प्यार थर्ड पार्टी के दिल में भी है उसके लिए। उसमें मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि दोनों में कमी है। अगर कमी होगी तो 18-20 का होगा, कोई एक ज्यादा गिविंग होगा, कोई एक ज्यादा गिविंग नहीं होगा, और कोई मल्टीपल रिलेशनशिप में भी जाता होगा। थर्ड पार्टी भी हो सकती है और आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को भी डाउट है थर्ड पार्टी के ऊपर में कि वो उसको चीट कर रही है। ओके, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे आया था, तो उस चीज को ना आपके जो पर्सन है ये व्यक्ति उसको भूलने की कोशिश कर रहा है कि भूलते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपके पर्सन अपने सक्सेस की तरफ लगे हुए हैं और थर्ड पार्टी भी अपने सक्सेस की तरफ लगी हुई है, अपने समय को अच्छा करने के लिए दोनों ही बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। एक चीज और है यहाँ पे, किसी किसी के लिए मैं ये भी कहूंगी कि ये दोनों ही अपने लाइफ में वेट कर रहे हैं कि थोड़ा जो सच है वो सामने आए। लेकिन वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे सच को सामने लाने के लिए। वो दोनों ये सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम देते हैं। ये मैं किसी किसी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि किसी को तो यहाँ पे ये पता है कि ये रिश्ता कभी भी उन दोनों को मिलने नहीं देगा। वो लोग दुनिया के सामने आके एक पार्टनर की तरह नहीं रह पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे लवर्स का कार्ड दिखा था जो बताता है कि सेपरेशन हमेशा के लिए भी किन्हीं किन्हीं का हो सकता है, क्योंकि बीच में जो दूरियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो पहाड़ जैसी है। कोई चट्टान वो सब नहीं है, बिल्कुल माउंटेन्स की तरह दिक्कतें उन दोनों के बीच में है। और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसे भी अंतर दिए गए हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, एज का अंतर है, बहुत सारी चीजों का अंतर है। जैसे कल्चर बिल्कुल अलग हो, रिलीजन, कास्ट, ये सब चीजों का भी अंतर हो सकता है। फिनेंशियल जो दोनों की स्थिति है, जो परिवार की जो स्थिति है, जो नाम है, जो स्टेटस है, उसमें भी कभी कभी जब इस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं, अंतर होता है, तो वो भी एक बहुत मेजर कारण होता है दो लोगों के अलग हो जाने का, चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो। ओके, आइए अब देखते हैं थर्ड पार्टी की और क्या फीलिंग्स है। तो थर्ड पार्टी अपने जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए अपना काम कर रही है। थर्ड पार्टी, ओके, 8 ऑफ कप्स ले लेती हूँ क्योंकि ये बॉटम का कार्ड है। थर्ड पार्टी को नहीं पता है कि इन दोनों के लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। शायद थर्ड पार्टी को किसी तरीके का प्रपोजल कहीं और से आया है, इस वजह से भी थर्ड पार्टी जो है वो अब आपके पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में अपनी कोई कोशिश न डालते हुए और परेशान हालात में, क्योंकि अब वो अकेले इस रिश्ते से फाइट नहीं करना चाहती है। और हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी को कहीं से कोई अच्छा ऑफर आया है, जॉब का ऑफर आया है, काम का ऑफर आया है, उसको वो ग्रैब करने के लिए वो कहीं और आगे बढ़ जाना चाहती है। हो सकता है उसको ट्रैवल करना पड़े, कहीं पे रिलोकेट करना पड़े, अपना घर चेंज करना पड़े, ऐसी चीजें भी हो सकती है। नहीं भी, अगर वैसा नहीं भी है तो भी उसको कुछ हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से या इसके फैमिली की तरफ से कोई शादी का प्रपोजल आया हो, या इसको किसी ने प्रपोज किया हो जहां पे उसको लगता है कि वो रिश्ता स्टेबल है, तो वो आपके पर्सन को अब छोड़ के और तंग आके वो अब आगे बढ़ जाना चाहती है। ऐसा थर्ड पार्टी का आधा मन है। ठीक है, 50% मन है। 50% में मैं यही कहूंगी कि दिमाग से उसने आपके पर्सन को कंप्लीटली निकाला नहीं है, क्योंकि उसको ना खुशी नहीं है आपके पर्सन के साथ में। उसको ऐसा लगता है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी था अभी, मैंने देखा, इसका मतलब है कि उसको ऐसा फील होता है कि हमेशा से इस पर्सन ने उसको प्रायोरिटी पे कभी नहीं रखा। उसको लगता है ये जो पर्सन है आपका, उसको अपना काम प्यारा है, उसको अपनी फैमिली प्यारी है, या उसके लाइफ में कोई और हो सकता है। इस तरीके के डाउट्स है, क्योंकि ये जो आपका पर्सन है, मैं इसका एक नेचर बता देती हूँ। एक्सप्रेस बहुत कम करता है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन, ज्यादातर फीलिंग्स और चीजों को अपने अंदर में ही रखता है।
इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपकी रीडिंग देखूंगी। देखिए, थर्ड पार्टी को पता ही है कि इन्फॉर्मेशन कुछ इसने इससे छिपा के रखी है किसी तीसरे पर्सन के बारे में। ये भी है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपके पर्सन कोई है तीसरा यहाँ पे आप दोनों के बीच में, तभी तो ये रीडिंग हो रही है ना। तो ये चीज यहाँ पे है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो लॉयल नहीं है। एक चीज और है, अ, अभी के लिए, मैं अभी के लिए बता रही हूँ, ये अभी की करंट फीलिंग्स है। अभी के लिए थर्ड पार्टी इस रिश्ते को यहीं पे ड्रॉप कर रही है। दैट डजंट मीन कि इसने आपके पार्टनर को, इस व्यक्ति को अपने दिमाग से निकाल दिया है, क्योंकि इसको अगर प्रपोजल चाहिए तो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और क्या इंटेंशन है, क्यों ये व्यक्ति उसकी लाइफ में वापस आना चाहता है, वो बताए वो। अगर टाइम पास करना है तो बता दे, ठीक है, अगर उसको चलेगा तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो फिर वो आगे फिर हमेशा के लिए आपके पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ जाएगी। अभी भी उसकी ज्यादातर यही है ना कि अ, आगे बढ़ जाने की, वॉक अवे कर जाने की, छोड़ते हैं तो ऐसा वॉक अवे कर जाने वाला यहाँ पे मुझे सिस्टम लग रहा है, फीलिंग्स लग रही है। तो ये है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। अगेन आप देख लीजिएगा, अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे इस रीडिंग से ज्यादा रेजोनेट कर रहे हैं तो आप अभी जो मैं कार्ड्स निकालूंगी इसको आप थर्ड पार्टी की रीडिंग में देख लीजिएगा। आपके ऊपर है आपकी सिचुएशन क्या रही है। अगर आप दोनों के बीच में भी पहले से कंफ्यूजन्स रहे हैं, डाउट्स रहे हैं, किन्हीं किन्हीं के केस में आपके पर्सन के या आपके, अगर घर में जिन्होंने बात की है, अगर मदर साइड से थोड़ा प्रॉब्लम रहा है तो आपसे ये रीडिंग भी काफी मैच कर सकती है। ये मैंने एक बता दिया आप लोगों को कि ये एक साइन है, आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए आपके पर्सन अब आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज हेल्प मी in understanding the situation between our viewers and their partners. एक बार मैं कुछ और कार्ड्स ले लूं। यहाँ किसी के कुछ मैरिड होने की बात है। अगर ये आप और आपके पर्सन अगर मैरिड है तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर मैरिड वाली सिचुएशन यहाँ पे जिनकी नहीं है तो फिर काफी अच्छे कार्ड्स है, फिर तो मैं यही कहूंगी। साइंस यहाँ पे है वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक हाँ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे साइंस यहाँ पे, ज़ोडिएक साइंस सब है यहाँ पे। अगर आप में से किसी के पर्सन की इंगेजमेंट अगर कहीं पे हुई थी या फिर इनकी अगर कहीं पे किसी दूसरे के साथ शादी थी तो वो इंगेजमेंट या वो शादी, किसी तरीके का सेलिब्रेशन वो कैंसिल हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, ये चीज यहाँ पे है। क्योंकि जिसके साथ भी उनका ये हुआ था, इंगेजमेंट हुई थी, कुछ हुआ था, तो वहां पे या तो फैमिलीज के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं, ठीक है ना, जिनके साथ भी इनकी एंगेजमेंट हुई थी, या फिर जो दो लोग थे उन दोनों के बीच में ही तालमेल नहीं ठीक से बैठ पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी,
तो देखिए, ये अगर इसमें से कोई सिचुएशन अगर आपके साथ मैच करती है, आपकी शादी में अगर प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर थर्ड पार्टी की ये सिचुएशन हो सकती है, कुछ वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी या कोई सेलिब्रेशन हुआ था एंगेजमेंट का या कुछ ऐसी चीज़, तो वो भी कैंसल हुई थी, ठीक है? आपसी अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या फिर ये भी हो सकता है कि उन दोनों की फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम आई होगी। जैसे हो सकता है डॉरी हो, कुछ डिमांड्स हो। जैसे कभी-कभी डॉरी डिमांड नहीं किया जाता है, लेकिन बोला जाता है कि जैसे फंक्शन का खर्चा आधा हम उठाएँगे, आधा आप उठाना, या हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं दी गई, है ना? थोड़ी सस्ती चीज़ें दी गई, सस्ते कपड़े, सस्ते ज्वेलरी दी गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट इन शॉर्ट कुछ ऐसे ब्रोकन सेरेमनी, ब्रोकन रिलेशनशिप, ब्रोकन एंगेजमेंट, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। जिनसे ये चीज़ मैच करे आप रखना, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर है। ठीक है? थोड़ा हम देख लेते हैं। ये हमारे व्यूअर्स में से भी किसी की एनर्जी है, क्योंकि अभी ना मैं आपकी एनर्जी मैंने निकालनी शुरू की, तो उसमें ये कार्ड आया, तो ये सिचुएशन हमारे किसी न किसी व्यूअर से भी मैच करेगी। आप देख लीजिएगा। आप क्या फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं? फ्रेंड्स, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई है आप दोनों के बीच में, तो आप लोग ज़बरदस्ती ये ना सोचे कि अच्छा नहीं, वो उसकी बोलता तो था कि वो दोस्त है, लेकिन शायद वो उसके साथ रिलेशनशिप में था, उसको उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स थी, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स, हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स। बॉटम में 2 ऑफ कप्स। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको पास्ट में ना एक ऑप्शन की तरह रखा गया था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन और इंक्लूडिंग हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये जो टुगेदरनेस है आप दोनों की, ये जो प्यार है, ये जो रोमांस है आप दोनों का, ये भले किसी के बीच में आने के कारण या किसी के फैमिली के किसी पर्सन के दबाव के कारण या किसी तरीके की भी चीज़ के कारण अगर खराब हुई भी थी, आपके पर्सन किसी के साथ थे शॉर्ट टर्म के लिए, या वहाँ पे भी शायद उसका अट्रैक्शन हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, आपके बारे में आपके जो पर्सन है, अब कितनी गहराई से कोई व्यक्ति सोच सकता है ना, आप सोच सकते हो कि आपके पर्सन आपके लिए उतनी गहराई से सोचते हैं। दोनों कार्ड वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। और जितना गहराई से आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, भले अभी आप दोनों की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, पर इसमें कहीं से भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन का कहीं से भी इंटेंशन है आपसे दूर रहने का। ये मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ। प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में, खुश बहुत ज़्यादा आपके पर्सन भी नहीं है, अपनी भी बातों को आप तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, नहीं बता रहा है, उसको लगता है कि वो जाने आपके बारे में और कि आप ही क्या चाहते हो। तो लेकिन वो हर चीज़ को खुद मैनेज करना चाहता है। ये जो व्यक्ति है ना, आपका ये जो पर्सन है, ये हर चीज़ को खुद मैनेज करना चाहता है। एक होता है अंडरस्टैंडिंग 2 लोगों के बीच में कि चलो दोनों साथ मिलके कुछ डिसाइड करते हैं, साथ मिलके कहाँ जाना है, कहाँ को वेकेशन का जो डेस्टिनेशन होगा वो क्या होगा, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, या कहीं डिनर पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ है, तो वो कहाँ जाना है। ऐसा ना कभी-कभी एकदम से किसी का मन कर जाता है कि अच्छा अभी वहाँ चलते हैं, या थोड़ा बाहर निकल के आइसक्रीम खा के आते हैं। उसमें कोई एक पर्सन काफ़ी ज़िद्दी हो जाता है कि आज मेरा मूड नहीं है। जब मेरा मूड होगा, जब मैं सोचूँगा या सोचूँगी, दोनों तरफ से मैं बोल रही हूँ, या जब जब मेरा मन करेगा। थोड़ी उस तरीके की स्टबर्न ज़िद्दी नेचर मैं आपके पर्सन का देख रही हूँ, उनकी पर्सनैलिटी में ही ये चीज़ है। तो आपके लिए जो है वो ये है कि वो आपको आपसे भी बात करना चाहता है। देखिए, आपके ये जो थर्ड पार्टी है उसको भी इस व्यक्ति ने छोड़ा नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ। वो एक नज़र थर्ड पार्टी पे ही रखे हुए है, थोड़ा कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। अब आपके साथ भी आपका पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाए, कुछ आप आगे बढ़ो, कुछ जो भी कोशिश देखिए आप लोग दोनों कर सकते हैं वो करें। और
फिर आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाओ। क्योंकि शायद ये व्यक्ति थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। बहुत अट्रैक्शन है उन दोनों के बीच में, मे बी कुछ लोगों का ऐसा ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, लेकिन आपके पर्सन के पास थर्ड पार्टी को कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ देने के लिए नहीं है। हालाँकि जो थोड़ी बहुत जो एनर्जीज़ हैं, वो मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से ही आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी को मे बी कोई अलग, मैंने बोला ना, कुछ कोई और प्रपोज़ल मिल रहा है, जिसकी वजह से वो वॉक अवे कर रही है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि आपके पर्सन अगर स्टेबल रिलेशनशिप थे, कमिटेड हो, तीसरा कोई बीच में ना हो, तब वो सोच सकती है, लेकिन अभी के लिए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उहुँ, ना, ना, हरगिज़ नहीं। अच्छा, आपके लिए अगर आपकी फीलिंग्स देखें, तो आप भी इसको मानते हो कि आप दोनों को किस्मत ने मिलवाया है, किस्मत की वजह से ही आज आप दोनों साथ हो। बिछड़े थे, तो क्यों बिछड़े थे? आप देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन रही है। तो मुझे यहाँ पे ना आप दोनों को थोड़ा बात करने की ज़रूरत है। आप खुश नहीं हो यहाँ पे। आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। आपको ऐसा लगता है आपको चीट किया गया है, आपको धोखा दिया गया है और किसी तीसरे की वजह से किसी तीसरे को बीच में लाया गया है आप दोनों के बीच में। अम, और जो भी फेमिनिन एनर्जी में वो जो व्यूअर्स हैं, जो पीछे रह गई थी, जो जिनके विचारों में बहुत सादगी है, जिनके विचारों में ना कोई ऐसा तिकड़म-भिड़ाना या चालाकी करना या ठगी करना, छल करना, ये आपके ना नेचर में ही नहीं है। आप सादगी पसंद हो, आपको किसी लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस होता है ना, महिला हो या पुरुष हो, उसमें बहुत ज़्यादा तड़क-भड़क नहीं पसंद है, आप थोड़ा सादगी पसंद हो। व्हेयरएज़ अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो उनको थोड़ा तड़क-भड़क चाहिए, थोड़ा उसमें वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि खुद भी थोड़ा वो ऐसा कोशिश करते हैं कि वो दूसरों से अलग दिखे और जो पार्टनर हो उसमें भी वो चीज़ उसको चाहिए, इस व्यक्ति को ना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा दिखता है तो इसका जो मन है, इसका जो ध्यान है वो उधर चला जाता है। ये एक थोड़ा मुझे यहाँ पे डिफ़रेंस दिख रहा है। उम, फीलिंग्स की कोई कमी नहीं है एक-दूसरे के लिए और हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए इन शॉर्ट वो आपको आपके साथ ही अपना जो कंप्लीशन है, अपनी खुशियों मतलब आप उनको मिल जाएँगे तो उनकी खुशियाँ फिर से उनको वापस मिल जाएगी। अगर आप दोनों मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ में तो भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि घर, परिवार, समाज, बच्चे आप दोनों की खुद की खुशी वो भी उनको लगता है कि आपके ही साथ है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। अगर ये पर्सन थोड़ा सच्चाई से, लॉयल्टी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे, तो कभी भी आप दोनों के बीच में ना दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि काफ़ी हद तक आप लोग दोनों एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो थर्ड पार्टी के साथ जो मिलना था आपके पर्सन का, उन दोनों का जो मिलना था, वो होना था। वो वो बिल्कुल होना था यहाँ पे। वो उन दोनों के ट्रांसफ़ॉर्मेशन में, उन दोनों के अवेकनिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी था। वो तो काफ़ी डिटेल रीडिंग हो जाएगी, उसमें मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन आप भले चाहते हो कि आप दोनों मिलो, आप दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए और अगर मैरिड है तो आप लोगों की शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी ठीक हो जाए, ऐसा आपका मानना है। और आपका आपका जो हार्ट चक्र है ना, इस सारे इंसिडेंसेस की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। ये चीज़ आपको हर्ट करती है कि उसने आपको एक ऑप्शन की तरह रखा है। और देखिए विधि का विधान ही कुछ ऐसा होता है कि वो इतना रहस्यमयी होता है कि उसमें कुछ भी एकदम से समझ पाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं आपके लिए मैं अभी डिवाइन की तरफ से क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आपका जो पेन है, आपका जो दर्द है वो मैं देख रही हूँ। तो हो सकता है कि रीडिंग देखते-देखते कुछ चीज़ें आपको ऐसी याद आ गई होंगी, तो मैं अभी थोड़ा-सा एक गाइडेंस लूँगी आपके लिए। मैं गाइडेंस लिए बिना तो ये रीडिंग एंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा भी फ़ील हुआ।
गाइडेंस क्या है डिवाइन? आपके लिए गाइडेंस ये है अभी कि अभी ना आप अपने पर्सन को इल्ज़ाम लगाना या उसको गलत ठहराना या अपनी किस्मत को गलत ठहराना, या मैं सुंदर नहीं हूँ, कुछ मेरे मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, कभी पास्ट में भी कभी ऐसा हुआ होगा और मेरा भी काम भी ठीक नहीं चल रहा है, जिनसे ये चीज़ मैच करे आप वही चीज़ लेना। तो इस वजह से लोग आपको साइड कर देते हैं। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं ना कि ये उस वजह से नहीं है। आप अपने आप को ना थोड़ा वैल्यू करो। कुछ ऐसे कर्मों की चीज़ें होती हैं जो आप नहीं समझ पाओगे। आपकी बुद्धि, हर किसी की, हर ह्यूमन बीइंग की बुद्धि, सबका स्तर अलग-अलग होता है। जो लोग एकदम अध्यात्म में काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, वो ही इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप सिर्फ़ इतना अभी समझ लीजिए कि ये ऊपर वाले ने किया है, ये परमात्मा ने किया है, और जो भी है, किसी न किसी तरीके का आपने कर्मा काटा ही है, तो आपके सर से ना बोझ ही उतरा है। तो थोड़ा आप अभी जो अपना ध्यान है, अपना जो मन है, उसको लगाइए अपनी पढ़ाई पे, अगर आप पढ़ रहे हैं, और अपनी हेल्थ पे लगाइए, और आगे आपका जो फ़ाइनेंशियल, जिससे आपके जो फ़ाइनेंस है वो सुधरेगा, आपकी माली हालत अच्छी होगी, काम है तो काम, व्यापार है तो व्यापार, उस तरफ आप अपना ध्यान लगाइए। आपसे कौन कॉम्पिटिशन कर रहा है, कौन जल रहा है, कौन आपको इग्नोर कर रहा है, वो चीज़ रहने दीजिए। और अगर आप में से कोई अ, हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग, ये भावना आप अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपको फिर आगे नहीं बढ़ने देगा अपनी लाइफ़ में। ये समय का चक्र है। कुछ आप जब अपनी कुंडली अगर आप कहीं दिखवाएँगे, तो आप देखोगे कि आपके कुछ जो ग्रह होंगे उनकी स्थिति ऐसी चल रही होगी, तो वो जब भी थोड़ा ऊपर-नीचे होता है तो ऐसे हलचल आते हैं, और कर्म का बैगेज तो है ही। तो एक्सेप्ट कीजिए, डिवाइन को अपना जीवन जो है वो डिवाइन के ऊपर सौंप दीजिए। अगर आप चाहें और कर्म को और ज़्यादा आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता के तीसरा जो चैप्टर है ना, वो कर्म योग का ही है। तो कर्म योग का वो जो चैप्टर है, वैसे तो शुरू से पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा इन सब चीज़ों में हैं, तो आप तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा अध्याय, वो श्रीमद् भगवत गीता का, आप वहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कर्म से क्यों नहीं भागना चाहिए। आपका जो भी हायर पर्पस है, एक तो चलिए कि हाँ, मुझे खाने-पीने के लिए चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, उसके लिए जो काम करते हैं, और एक जो हायर पर्पस है। तो जब हम हायर पर्पस पे अपना काम नहीं करते हैं, तो उससे हमें क्या दिक्कत होती है? और जब अपना कर्म करते जाते हैं, तो उसके क्या लाभ होते हैं? ये सब आपको तीसरे अध्याय में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो कर सकते हैं, अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं तो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, और कोई भी जीवन के छोटे-बड़े निर्णय आप इस रीडिंग के बेसिस पे तो बिल्कुल मत लीजिएगा। वो जो भी आपको डिसाइड करना है, वो आपको अपनी खुद की परिस्थिति को देखते हुए करना है। और अगर इधर की रीडिंग आपसे मैच करती है, तो आप ये रख लीजिए, इधर की रीडिंग मैच करती है, तो आप ये रख लीजिए। थैंक यू सो मच।